स्टूडेंट्स, हमारे पास 2025 बोर्ड परीक्षा में पिछले साल आया हुआ कक्षा 12 का गणित का पेपर है। जैसा ये पेपर है बिल्कुल इसी तरह का आपका पेपर आता है। आइए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 324 IX है। एक विषय के 7 सेट बनते हैं। सभी सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक बार चैनल पर जाइए, देखिए आपको सब एक तरफ से पेपर ही मिलेंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, f(x) बराबर मापांक x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r प्लस है। तो ये मतलब बताना है इसमें कौन से प्रकार का ये फलन है, एकाकी आच्छादक है या फिर बहुएकाकी आच्छादक है। तो इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संबंध r बराबर a, b, a बराबर b-1, b इज ग्रेटर और इक्वल देन 3 समुच्चय n पर परिभाषित है। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि b की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो सकती है और a जो है वो b में से 1 कम है। तो b की वैल्यू 5 हो जाएगी और a की वैल्यू 5 - 1 4 हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन 4,5 बिलोंग्स टू r, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाकलन का दिया हुआ है, समाकलन 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x का मान होगा। इसका आपको आंसर बताना है इसमें कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवकल समीकरण दी हुई है 9d2y/dx2 बराबर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे की पावर दी हुई है 1/3 की घात है। तो इसकी घात क्या होगी। तो सबसे पहले जो 1/3 दिया इसको हम हटाएंगे, तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। सबसे पहले तो 3 हट जाएगा। तो उच्चतम कोटि अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। उच्चतम कोटि अवकलज d2y/dx2 है। जब हम क्यूब कर देंगे तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो 3 आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया हुआ है व्यंजक i.i माइनस j.j प्लस k क्रॉस k का मान है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। i.i माइनस j.j, तो इसकी वैल्यू 1 1 होती है और k.k यहाँ पर k क्रॉस k दिया हुआ है और क्रॉस की वैल्यू 0 होती है। तो 1 - 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल 0 बचेगा। पहला ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा 0, क्योंकि i.i और j.j की वैल्यू 1 1 होगी, वो कैंसिल हो जाएगी और k क्रॉस k आपका 0 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 0 सही होगा। इस तरह से 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए होंगे एक नंबर के, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है। बहुत क्वेश्चन किए होंगे, छोटा सा है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मापांक x बराबर 0 पर संतत है। तो x बराबर 0 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको निकाल देनी है और 0 पर फंक्शन का मान भी निकाल देना है। तीनों बराबर हो जाएंगे तो आपका ये संतत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अवकल समीकरण xy d2y/dx2 प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx बराबर 2 की घात ज्ञात कीजिए। उच्चतम कोटि अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। उच्चतम कोटि अवकलज d2y/dx2 है, तो इसकी पावर 1 है, तो 1 आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर आप सोचेंगे कि dy/dx का होल स्क्वायर 2 है, तो पावर 2 होगी, तो 2 पावर नहीं होगी। उच्चतम कोटि अवकलज की पावर अवकल समीकरण की पावर कहलाती है। तो d2y/dx2 की पावर 1 है, तो 1 आपका आंसर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि PA बराबर 0.12, PB बराबर 0.15 और PB अपॉन A बराबर 0.18, तो PA इंटरसेक्शन B का मान याद कीजिए। PA इंटरसेक्शन B आपको निकालना है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सदिशों -2y प्लस j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण याद कीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है AB cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मापांक वेक्टर ए मापांक वेक्टर बी हो जाएगा। यहाँ से आप इसका एंगल निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है 2 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि f सच दैट r टेंस टू r तथा g सच दैट r टेंस टू r फलन क्रमशः f(x) बराबर cos x तथा gx बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू, तो सिद्ध कीजिए g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। ये आपको निकालना है। तो इसमें f(gx) निकाल लेना और g f(x) निकाल लेना, दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये आपको इसी में यही सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अवकल समीकरण y dx प्लस
एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण सॉल्व करनी है, इसको आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 4,4,2 और 3, 5,2 फिर -1, -1, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो एक त्रिभुज मान लीजिएगा, उसके शीर्ष ये मान लीजिएगा ABC हैं। तो चाहे तो आप भुजाओं से कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, या फिर आप प्रवणता से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे आपको सरल लगे उस तरह से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ये आव्यूह का क्वेश्चन है x + y 2 5 + z xy और उधर दिया हुआ है 6 2 5 8। तो x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप तुलना करके सॉल्व कर लीजिएगा। x + y बराबर हो जाएगा 6, 5 + z बराबर हो जाएगा 5 और xy बराबर हो जाएगा 8। ये 3 इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो x y z की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी खंड कीजिए। दर्शाइए कि फलन, पहला दिया हुआ है, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर 7x² - 3 एक वर्धमान फलन है जबकि x इज ग्रेटर देन 0। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहाँ वेक्टर a प्लस जे प्लस ये वेक्टर a बराबर i प्लस जे प्लस के और वेक्टर b बराबर i प्लस 2j प्लस 3k दिया हुआ है। इसको आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2 है तो इसका सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, आपको सदिश में निकालना है। लैम्डा बराबर रख लीजिएगा, फिर तुलना करके x y z की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे यहाँ से और इसका जो है सदिश समीकरण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रायिकता का दिया हुआ है, एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंद हैं। जबकि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है 5-5 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5-5 नंबर के क्वेश्चन नंबर 5 में और 6 में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। 50 नंबर का पूरा होता है, कोई भी छोड़ना नहीं, सब करने हैं इसमें से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में 2 तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि A बराबर, आव्यूह का क्वेश्चन है, यदि A बराबर 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0 तो सिद्ध कीजिए कि I प्लस A बराबर I माइनस A और ब्रैकेट में cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करना है, काफ़ी आसान है, आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेखाओं वेक्टर r बराबर, ये 2 रेखाएं दी हुई हैं तो कह रहा है इनके मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र एक होता है, तो वहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जब सबका सोल्यूशन बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको सभी क्वेश्चन देखते जाइए और समझते जाइए कैसे वो करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर e की पावर tan इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस 2x माइनस 1 dy/dx बराबर 0। तो यहाँ पर y बराबर e की पावर tan इनवर्स x दिया हुआ है, तो सबसे हम पहला अवकलन निकालेंगे dy/dx, फिर एक बार फिर अवकलन करेंगे तो d2y/dx2 आ जाएगा। दोनों वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा और ये सिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पहला दिया हुआ है, यदि f(x) बराबर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें कह रहा है तब x बराबर -1 तथा x बराबर 1 पर फलन के संतत की जांच कीजिए। इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके आपको इसको सॉल्व करना है, आराम से आप इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 सदिश वेक्टर a वेक्टर b और c प्रतिबंध वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। वेक्टर a बराबर 3, वेक्टर b बराबर 4, वेक्टर c बराबर 2, तो वेक्टर a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a का मान याद कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0, इसका आप स्क्वायर कर लेंगे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फार्मूले का यूज करके यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन रैखिक प्रोग्रामन का दिया हुआ है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत
z बराबर 3x प्लस 2y का आलेखी विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए। न्यूनतमीकरण आपका न्यूनतम मान निकालना है। एक यहाँ पर असमीकरणाएँ दी हुई हैं, x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल देन 8, 3x प्लस 5y इज लेस और इक्वल देन 15, x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 और y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। ठीक है ना। तो इसको पहले सबसे पहले 4 समीकरण बना दीजिएगा, फिर सब में x बराबर 0 y बराबर 0 रख दीजिएगा दोनों में। फिर जो दोनों इक्वेशन दी हुई हैं इनको सॉल्व करके सभी बिंदु निकाल लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/10, 1/5 तथा 1/10 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये लॉन्ग के क्वेश्चन होते हैं और टोटल जो है क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होते हैं, 7, 8, 9 लॉन्ग के। सभी क्वेश्चन 8-8 नंबर के हैं और सभी में अथवा में क्वेश्चन होता है। तो इन दोनों में से एक एक आपको करना है जो अच्छे से आ रहा हो। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बराबर, ये एक अवयव दिया हुआ है तो कह रहा है का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसका इनवर्स आपको निकालना है। अब इसने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि किस मेथड से सॉल्व कीजिए, तो चाहो तो आप प्रारंभिक संक्रिया से सॉल्व कर सकते हो या फिर जो एडजॉइंट ए वाला एक प्रोसेस है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे जिस तरह से उसको कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण निकाय, ये 3 इक्वेशन दी हुई हैं को अव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन का और खा दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक आपको इसमें से करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण x माइनस वाई ब्रैकेट में dx प्लस dy और dx माइनस dy का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर -1 यदि x बराबर 0। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक क्वेश्चन आपको इसमें से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इनमें से भी आपको एक अच्छे से करना है। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की पूरी मैथ आपको सॉल्व कराई जा रही है। जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड परीक्षा में आए हुए पेपर पर जितने भी हैं सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको किताबें खरीदनी है कक्षा 12 की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है 9 में। पहला जैसे है, समाकलन कीजिए। समाकलन 2 + sin 2x अपान में है 1 + cos 2x e⁻x dx। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन 3x + 5 अपान में x³ - x² - x + 1 dx। तो इसको आपको सॉल्व करना है। इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैंने एक सेट का सोल्यूशन बनाया है। इसी तरह से जितने भी अभी 6 पेपर और हमारे पास हैं सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, सभी लोग देखिए। इस पेपर में कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।